नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 10 बज रहे हैं। न्यूज नेशन ने ठाना है कमांडो राकेश्वर को बचाना है। जी हां, यही हमारी मुहिम है। सीआरपीएफ कमांडो राकेश्वर सिंह इस वक्त नक्सलियों के कब्जे में है। 3 मार्च को शनिवार के दिन बीजापुर में हुए नक्सली हमले के बाद से जम्मू के रहने वाले राकेश्वर सिंह नक्सलियों के कब्जे में है। राकेश्वर सिंह की छोटी सी बेटी है जो बार बार अपने पापा को याद कर रही है, कह रही है मेरे पापा को छुड़ाओ। परिवार गुहार लगा रहा है कि जैसे विंग कमांडर अभिनंदन को वापस लाने के लिए सरकार ने पूरा जोर लगाया था, वैसा ही जोर राकेश्वर सिंह के लिए भी लगाए। राकेश्वर सिंह को सुरक्षित वापस लेकर आए। राकेश्वर सिंह का परिवार हमारे साथ जुड़ेगा, हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उसकी बात करें उससे पहले एक रिपोर्ट आई, आपको दिखाते हैं। उन्हीं के साथ हम आए थे। सरकार से यही अपील है कि उनको जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लाया जाए। आंखों में आंसू, घर में पसरा मातम और चेहरे पर अनहोनी की आशंका। ये तस्वीरें सीआरपीएफ के कमांडो राकेश्वर सिंह के परिवार की हैं, जिन्हें कायराना हमले के बाद नक्सलियों ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है। राकेश्वर ने बीजापुर में बड़ी वीरता के साथ नक्सलियों के हमले का सामना किया था, लेकिन उसके बाद से ही वो लापता हैं। अब जैसे ही उनके नक्सलियों के कैद में होने की खबर परिवार को पता चली, परिवार वालों के तो होश ही उड़ गए। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, मां सदमे में है, तो 5 साल की बेटी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। परिवार वालों को इस बात का डर है कि नक्सली किसी अनहोनी को अंजाम न दे दे। मेरे हस्बैंड जो हैं वो नक्सलियों की कस्टडी में हैं। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहती हूँ कि उनको जल्द से जल्द छुड़ाया जाए। इस दौरान राकेश्वर की मां सीएम बघेल से यही गुहार लगाती रही कि किसी भी तरह उनकी बात उनके बेटे से कराई जाए। सर ऐसे करो ना, सर ऐसे करो, हमारे बेटे से हमारी बात कराओ ना। हाँ, हमारी बात करानी है उनके बेटे के साथ। राकेश्वर किस हालत में है ये कोई नहीं जानता, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार भरोसा दे रही है कि जल्द ही राकेश्वर को नक्सलियों की कैद से छुड़ा लिया जाएगा। पुलिस महकमा और सुरक्षा की सारी एजेंसी इसमें उच्च स्तर पे काम कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको बहुत स्पष्ट किया जाना उचित नहीं होगा। लेकिन जब उन्होंने कहा है कि नौजवान हमारा जवान सुरक्षित है, हम उम्मीद करते हैं वो सुरक्षित ही घर लौटे। दूसरी तरफ नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह की रिहाई के लिए शर्त भी रख दी है। नक्सलियों का कहना है कि सरकार पहले मध्यस्थों के नाम का ऐलान करे, इसके बाद ही वो सीआरपीएफ के कमांडो राकेश्वर सिंह को छोड़ देंगे। नक्सलियों ने हमले के बाद 14 हथियार और 2000 से ज्यादा कारतूस लूटने की बात भी कबूली है। नक्सलियों की इस मांग पर अब सरकार विचार कर रही है। आपको बता दें कि 3 अप्रैल को सुरक्षा बलों को नक्सली कमांडर मांडवी हिंडवा के ठिकाने का सुराग मिला था, जिसके बाद सुरक्षा बलों को ऑपरेशन पर भेजा गया। लेकिन इसी दौरान बीजापुर में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। हमला इतना घातक था कि इसमें 22 जवान शहीद हो गए, वहीं कई जवान घायल भी हुए। इस हमले के बाद से ही सीआरपीएफ के कमांडो राकेश्वर सिंह लापता हैं। लेकिन अब नक्सलियों के दावे के बाद पूरा देश राकेश्वर के परिवार के साथ खड़ा है और हर हिंदुस्तानी की यही मांग है कि नक्सलियों को हराना है, राकेश्वर को वापस लाना है। टीम न्यूज नेशन। जी हां, न्यूज नेशन ने ठाना है राकेश्वर को बचाना है। ये मुहिम लगातार हमारी जारी है कि राकेश्वर किसी भी तरीके से सही सलामत अपने परिवार वालों से मिले। जम्मू में रहता है परिवार में पत्नी है, बच्ची है, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। वो 5 साल की बच्ची सिर्फ ये कह रही है कि मेरे पापा को घर लेकर आओ, मैं पापा से मिलना चाहती हूँ। राकेश्वर के परिवार वालों से आपकी बात कराएंगे। हमारे साथ जम्मू से सीधे शाहनवाज खान हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनके साथ ही परिवार वाले मौजूद हैं और साथ ही आरके सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व आईजीपी हैं सीआरपीएफ के। लेकिन सबसे पहले शाहनवाज, मैं आपके पास आना चाहूंगी। परिवार क्या कह रहा है, क्योंकि अब इतने दिन हो गए हैं, शनिवार को हमला हुआ था और उससे पहले बातचीत हुई थी परिवार वालों की राकेश्वर से। परिवार अब क्या कह रहा है? देखिए ज्योति, इस समय हम परिवार के पास मौजूद हैं और जब से राकेश्वर सिंह मिसिंग थे तभी से परिवार की चिंता जो है वो लगातार बनी हुई थी। और जिस तरीके से निकल कर आया कि नक्सलियों के पास राकेश्वर सिंह है, उसके बाद एक रिलीफ जरूर यहाँ पर परिवार को मिला है। लेकिन परिवार के लोग बार बार ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि वो किसी तरह का मैसेज उनको कन्वे करे कि कोई बातचीत जो है वो हो रही है या नहीं हो रही है। और आपने खुद देखा कि किस तरीके से राकेश्वर सिंह की जो बेटी है
5 साल की, उसने यहाँ पर नक्सलियों से गुहार लगाई थी, उनसे एक अपील की थी। ये वो 5 साल की बेटी है जो लगातार ये कह रही है कि उनके जो पिता हैं उनको यहाँ पर वापस लेकर आया जाए। अभी भी वो क्या कह रही हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या बोलना चाहते हो आप आपके पापा को लेकर? मैं यही बोलना चाहती हूँ, मेरी यही प्रार्थना है भगवान से कि मेरे पापा जल्द से जल्द घर लौट जाएं। आप उनको बोलोगे जिनके पास है वो कि मेरे पापा को भेजे वापस? नक्सली आप बोलना चाहते हो? बोलो। मेरी जिनके पास मेरे पापा है नक्सलियों के पास, मैं उनसे वही बोलती हूँ कि मेरे पापा को जल्द से जल्द घर लौटा दें। तो आप देख सकते हैं ज्योति, ये छोटी सी बच्ची है, 5 साल की है, समझ नहीं होती, लेकिन वो भी कह रही है कि उनके पापा को भेज दिया जाए। उनकी पत्नी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। मीनू जी, कोई एक आशा आपको लग रही है, क्योंकि ये तो कन्वे हो गया कि राकेश्वर जी जो है नक्सलियों के कब्जे में है। अब क्या आप लोग चाहते हैं, क्या आप अपील करते हैं सरकार से? मैं सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ कि अगर हमें पता है कि प्रेस रिलीज़ होगी तो सरकार भी तो सुन रही है कि प्रेस रिलीज़ होगी, आगे क्या एक्शन लेना है क्या नहीं लेना है। मतलब कोई एक तो मैसेज देना सरकार, एक तो वर्ड बोले निकाले, एक तो एक्शन करे ना कि हम राकेश्वर को वापस लेंगे या जो भी उनकी डिमांड होगी हम पूरी करेंगे। जो भी वो शर्त रखेंगे, चाहे वो एनजीओ के सामने रखेंगे, चाहे वो कोई सामाजिक वर्कर के सामने रखेंगे या थ्रू मीडिया से रखेंगे, हम उनको पूरा करेंगे। वो अपनी एक बारी डिमांड बताएं। अगर उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट से कि आप अपने मध्यस्थरों को ढूंढें और हम उनको जवान उनको सौंप देंगे। लेकिन जिस तरीके से मैं सुन रहा था, सब लोग कह रहे थे कि जिस तरीके से अभिनंदन को वापस लाया गया था, सरकार ने इनिशिएटिव लिया था, क्या लग रहा है आपको सरकार उस तरीके का इनिशिएटिव आपको भी चाहिए? आपको लगता है? हाँ चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। अभिनंदन आउट ऑफ कंट्री था, पाकिस्तान में था। मतलब उनका जिस दिन अभिनंदन को उन्होंने पकड़ा था उस कुछ घंटों के बाद उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिनमें वो चाय पिला रहे थे या कुछ भी कर रहे थे। उनका वीडियो क्यों नहीं, एक छोटी सी क्लिप बोल रहे हैं, एक छोटा सा फोटो बोल रहे हैं कि हमें एक वायरल कर दो, हमें दिखा दो कि वो उनके पास है भी है या नहीं है। हम कैसे मान लें कि उनके पास है? वो उन्होंने रिटर्न में लिखा है ना कि उनका एक जवान हमारे पास है। लेकिन जिस समय ये पूरा अटैक हुआ उससे पहले आपकी बात हुई होगी राकेश्वर से, वो क्या बोल रहे थे? और मैंने सुना है काफ़ी 10 साल से लगातार कई ऑपरेशन वो शामिल थे। नहीं, वो 10 साल से ऑपरेशन में शामिल नहीं थे। वो 2015 से शामिल हैं कोबरा कमांडो में। वो तब से ऑप्स ड्यूटी कर रहे हैं, ऑपरेशन ड्यूटी जाते हैं, लगातार जाते रहते हैं। 2-3 दिन का भी ऑपरेशन रहता है उनका, 1 दिन का भी रहता है। इतना वो नहीं था। इस बार उन्होंने मुझे यही बोला था कि मैं ऑपरेशन ड्यूटी के लिए जा रहा हूँ, मैं कल आके बात करूँगा। मतलब उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारा इतना बड़ा ऑपरेशन है या मतलब जॉइंट ऑपरेशन है, मुझे ये नहीं उन्होंने बोला। बस यही बोला कि हम ऑपरेशन ड्यूटी जा रहे हैं बस। आंटी मुझे ये बताइए, आपकी बात हुई थी छत्तीसगढ़ के जो सीएम है उनसे बात हुई थी, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? मेरे को यही आश्वासन दिया उन्होंने, हम कोशिश कर रहे हैं और करेंगे, कोशिश वापस करेंगे आपका बेटा। कर रहे हैं वो, हाँ, सीएम है हम। कोशिश क्या आप लोगों को बोला था? मुझे कुछ नहीं, वो मम्मी से बात हुई, उन्होंने बोला कि हम कोशिश कर रहे हैं। अगर सीएम कोशिश करेंगे तो बाकी वाले क्या कर सकते हैं? सीएम को एक्शन लेना चाहिए, कोशिश नहीं करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, बात बोलनी चाहिए कि दबदबा उनका भारी है हमारे ऊपर कि उनका जवान उनके पास है। सीएम को कोई अच्छा एक्शन लेना चाहिए। अच्छी उनके भाई भी हमारे साथ है सुमित, उनसे बात करते हैं। सुमित, आप मुझे बताइए कि कितने बहादुर थे, मतलब किस तरीके से वो देश के लिए सर बहादुर 5 साल से वो कोबरा में कमांडो में जा रहे हैं। लगातार ऑपरेशन में जाते थे, लगातार हर वर्ष 5 साल बहुत होते हैं अपने देश के लिए देना। बहुत कोबरा में रहना, कमांडो कोबरा थे वो। तो अभी क्या आपको लग रहा है, मतलब अभी जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं, नक्सलियों की उधर से भी बातचीत हो रही है, वो भी मीडिएटर बनाने का बोल रहे हैं और गवर्नमेंट भी अपने स्तर पे लगातार लगी हुई है, अभी आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? हमारे मन में यही चल रहा है कि अब जल्द करें, टाइम ना वेस्ट करें। आगे 5 डे हो गए हैं, 5वां दिन है, उनको मिसिंग उनके पास है, तो टाइम ना वेस्ट करें, जो भी करें वो तुरंत काम करें। हाँ, कि अभिनंदन को वो एक दूसरे दिन ही वापस ले आए थे, वो आउट ऑफ कंट्री था, ये तो अपने देश में है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई वो नहीं है कि नहीं हम वापस नहीं ला सकते उसको, ऐसी कोई बात नहीं है।
तो आपसे उनकी बात हुई थी आपके भाई की जब वो जा रहे थे या कुछ? नहीं, मेरी उनसे नहीं हुई थी, मेरी उनसे लास्ट टाइम ट्यूसडे को बात हुई थी। हाँ, तो क्या बोले थे आप? ऐसे हाल चाल पूछे थे, वो क्या कर रहे हो, कब घर में ठीक ठाक है, सब ठीक है, बढ़िया है। मैं हाँ बढ़िया सब कुछ। मम्मी को पूछा, मम्मी ने आइस का ऑपरेट कराया हुआ था। हम इसको मम्मी को ज़्यादा बातें नहीं, डॉक्टर ने मना किया था ज़्यादा बातें नहीं करनी है। वो मेरे से मम्मी का हाल चाल पूछ लेता था ऐसे दिन में एक बार फ़ोन करके। मम्मी से मैं थोड़ी थोड़ी ऐसे, मैंने सुना था आपके घर में शादी भी थी और वो आने वाले थे उसमें। हाँ उनके ब्रदर इन लॉ की शादी थी। बस 5-6 तारीख को उन्होंने आना ही आना था। वो बोल रहे थे कि 5-6 तारीख को, थोड़ा पहले उनका माइंड पहले आने का था, फिर थोड़ा पता नहीं क्या हो गया, वो हमें बीच की बात पता नहीं है। फिर वो 5-6 तारीख को बोल रहा था कि मैं उधर से चलूँगा तो वो घर आ जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं ज्योति, उनकी एक बारी पत्नी से दोबारा बात करते हैं। मीनू जी, आप क्या चाहती हैं? आप सरकार से आप डायरेक्ट कन्वे कर सकती हैं हमारे चैनल के थ्रू, क्या चाहती क्या आप? ठीक है, परिवार मैं वालों की सरकार से मांग यही है कि राकेश्वर को सुरक्षित लाया जा सके, लेकिन नक्सलियों पर अब कार्रवाई का वक्त आ चुका है। आपको बता दूं मैं कि खुद जो देश के गृह मंत्री अमित शाह है, उन्होंने कहा कि हमारे जो जवान हैं उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। राकेश्वर सिंह को कैसे वापस लेकर जाएं? अब सीधे हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब जुड़ गए हैं। आरके सिंह भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। सर बताइए, राकेश्वर नक्सलियों के कब्जे में है, अब कैसे ऑपरेशन को अंजाम देकर राकेश्वर को लाया जाए? देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करना चाहूंगा हमारे तमाम साथियों को, कोबरा के, पुलिस के, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है इस ऑपरेशन में। और मैं कहना चाहूंगा कि अब एक सर्जिकल स्ट्राइक का समय आ गया है। जिस तरह हमने उड़ी में, बालाकोट में एक बड़ी स्ट्राइक करी थी, हमको अब जो है नक्सलियों के खिलाफ, माओइस्ट के खिलाफ ये जो तमाशा सालाना इन्होंने कर रखा है, इसे बंद करना होगा। हमारे देश में 400 का ग्रुप, 400 नफरी का ग्रुप घूम रहा है सुकमा के जंगलों में, सालों साल, हर साल निकल के वो नुकसान करते हैं। इस साल हमारे जवानों ने बड़ा ऑपरेशन किया था, उनका भी काफी नुकसान किया है, हमारा भी नुकसान हुआ है, लेकिन आई थिंक अनाफ इज अनाफ। अब जो है टाइम है कि जितने ताकत है इस देश के पास उसका इस्तेमाल किया जाए। हमारे पास जो कोबराज हैं, इनके अलावा और भी दर्जे में जो है अलग हमारे पास स्पेशल फोर्सेस हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, हमारे पास फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, और ये खाली जंगल हैं बगैर आबादी के। मैं समझता हूं कि समय आ गया है कि ऐसे 400 के ग्रुप, हिडमा शिडमा भी डैम, अब बड़ा सख्त एक्शन लेने का टाइम है, ताकि वो उनको क्लियर वार्निंग देने का टाइम है कि अगर उन्होंने वापस नहीं किया तो उनको भारी अंजाम देना पड़ेगा। जिस तरह हमने बिल्कुल, आपने नक्सली हिडमा की बात की, जिसके ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए वहां पर हमारे जवान सीआरपीएफ के पहुंचे हुए थे। आरके सिंह साहब, आपकी नजर में क्या एक्शन होना चाहिए? राकेश्वर सिंह को सुरक्षित लाना है, न्यूज नेशन की बहुत बड़ी मुहिम है। देखिए ज्योति, जैसा कि जनरल बख्शी ने कहा है, मैं उनके साथ सहमत हूं। हमें एक बड़े लेवल पर इनके साथ बहुत ही सख्ती से इनके खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है, और मैं अपने जवानों को, शहीद जवानों को सल्यूट करता हूं। अब उनका मैं तहे दिल से एक कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत बहादुरी का काम किया है। पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे साथ इस तरह का हादसा पहले भी होता रहा है, और इसके लिए कुछ इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर्स जिम्मेवार हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। और जब भी उनके खिलाफ कार्रवाई की बात होती है तो सारे जो जांच हैं उस पर लिपापोती की जाती है। जनरल बख्शी तो हमारे बहुत ही बहादुर फोर्स के, आर्मी के जनरल रहे हैं। उन्हें पता है आर्मी में इस तरह का हादसा नहीं होता, इसलिए कि आर्मी के पास जो लोग हैं वो कमिटेड हैं। पर फोर्सेस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में पैरा ड्रॉप होके आईपीएस ऑफिसर्स आ जाते हैं जिन्हें कोई जानकारी नहीं है। इंटेलिजेंस फेल्योर, टोटल फेल्योर है। अगर कोई जिस तरह मछली पकड़ने के लिए चारा डाला जाता है
उस तरह इंफॉर्मेशन ट्रिकल डाउन करता है हमारे यहाँ, लेकिन उसका वेरिफिकेशन कौन करेगा? उसके लिए इंटेलिजेंस एजेंसी ने वेरीफाई क्यों नहीं किया? क्या 1500 जवान, 1500 नक्सलाइट इस तरह इकट्ठे हो जाते हैं एक दिन में, एक घंटे में? लूपहोल्स हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। जीडी बख्शी साहब, मैं आपके पास आऊंगी। ऐसे में जब स्थिति ऐसी है कि हमें ऑपरेशन को अंजाम देना है, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। ठीक कहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि बख्शी साहब को भी पता है, सारे लोगों को पता है कि किस तरह से इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन इन लोगों को आ रहे हैं, मिल रहे हैं। क्या उस सोर्स को हम बंद नहीं कर सकते? पॉलिटिकल एनालिस्ट यहाँ पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन बैठते हैं, वो कहते हैं कि साहब इस तरह से हथियार आ रहा है। भाई जब उनको पता है तो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी को क्यों नहीं पता? और हम क्यों नहीं उसको ब्लॉक करते? उसको ठीक है, आप इंटेलिजेंस पर सवाल उठा रहे हैं सीधे। तो न्यूज नेशन की मुहिम लगातार जारी है। राकेश्वर को वापस लाना है जो नक्सलियों के कब्जे में है। आप भी हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं। आप #नेशन अगेंस्ट नक्सल लिखकर अपना ट्वीट हमें भेज सकते हैं। और लगातार इस पर बड़ी चर्चा भी हम कर रहे हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरके सिंह पूर्व IGP CRPF के हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी, बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है, स्थिति अजीब आ गई है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमें आर पार की लड़ाई लड़नी है, अब हमें नाश करना है नक्सलियों का, खदेड़ देना है एक एक को, लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो CRPF का जवान है वो भी नक्सलियों के कब्जे में है। ऐसे में मामला काफी पेचीदा हो जाता है। देखिए, जब अभिनंदन पाकिस्तान के कब्जे में था तभी तो मामला पेचीदा था जी। उस वक्त क्या किया हमने? पाकिस्तान को सीधी वार्निंग दी कि अगर आपने अभिनंदन को वापस नहीं किया, आपकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। तो मजाक नहीं है हमारे यहाँ। जीडी बख्शी साहब, तो अब क्या वैसी वार्निंग का वक्त है कि आप छोड़ दीजिए राकेश्वर को? देखिए, ना केवल वार्निंग, मैं कह रहा हूं कि हमको थोड़ा समय देकर पूरी तैयारी करके एक जबरदस्त पलटवार करना होगा। ये तमाशा हम बहुत देर से देख रहे हैं। हर साल तकरीबन हमारे 2010 में तो हमारे 73 जवान शहीद हुए थे, फिर 25, 24, 25 इस तरह हर साल ये मारते रहेंगे क्या हमारे पास फायर पावर नहीं है? और बिल्कुल सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि आज वो लोग कहाँ हैं जो नक्सलियों के समर्थन में आकर बयान देते हैं? जब इस तरह के घटनाएं हो जाती हैं, जब हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, हमारा एक जवान नक्सलियों के कब्जे में है, ऐसे में वो लोग बाहर आकर ट्वीट क्यों नहीं करते, बोलते क्यों नहीं है? लगातार न्यूज नेशन की बड़ी मुहिम जारी है। मैं आपके पास आऊंगी, इस पर मैं आपका जवाब लूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, आप भी हमारी मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं। नेशन अगेंस्ट नक्सल, #नेशन अगेंस्ट नक्सल लिखकर आप हमें ट्वीट कर सकते हैं। अभी एक छोटा सा ब्रेक।